जय जगन्नाथ प्यारे भक्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी सुनाएंगे। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथ धाम में मौजूद भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति में धड़क रहा है। कहते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने का लक्ष्य पूरा हो गया और भगवान को बैकुंठ लोक वापस जाना था, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। श्री कृष्ण अपने भाई बंधुओं की मृत्यु से परेशान थे। उन्होंने आंखें बंद कर दी और योग निद्रा में चले गए। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकारी वहां आया। उसने भगवान श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर को हिरन समझा और तीर चला दिया, जो श्री कृष्ण के पैर में घुस गया। जैसे ही शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। भगवान श्री कृष्ण उसे सांत्वना देते हैं और बताते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे तय थी। जब पांडवों को भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में पता चला, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने भगवान के शरीर की अस्थियों का नदी में विसर्जन कर दिया, लेकिन भगवान का हृदय यानी कि दिल जलता ही रहा। भगवान का जलता हुआ हृदय पानी में बहते बहते द्वारिका से उड़ीसा की पूरी जगह में पहुंच गया और पूरी पहुंचने तक भगवान के हृदय ने लकड़ी के एक बड़े टुकड़े का रूप धारण कर लिया था। बाद में लकड़ी के इस बड़े टुकड़े से ही जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां बनाई गई थी। ये लकड़ी का बड़ा टुकड़ा किसे मिला और कैसे उसने भगवान की मूर्तियां बनाई और कैसे उसमें भगवान के हृदय को स्थापित करा, ये सब हम आपको आगे अभी इसी वीडियो में सुनाएंगे। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे और वे अपना अधिक समय भगवान विष्णु की पूजा में ही व्यतीत करते थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु स्वप्न में आए और भगवान विष्णु ने बताया कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है, जिसे नील माधव कहते हैं। प्रभु बोले, तुम मंदिर बनाओ और उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीले का मुखिया विश्ववासु रहता था। वो नील माधव का बहुत बड़ा उपासक था। उसने भगवान नील माधव की मूर्ति को एक गुफा में छुपा कर रखा था और वह गुफा में ही भगवान नील माधव की पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न की बात अपने पुरोहितों और मंत्रियों को बताई। सभी यही निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान की मूर्ति का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रद्युम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी और चारों विद्वान 4 अलग अलग दिशाओं में प्रभु की खोज में निकल गए। उन चारों विद्वानों में से सबसे छोटे और बुद्धिमान थे विद्यापति। वे भगवान की मूर्ति की खोज में पूर्व दिशा में निकले और थोड़ा ही आगे चले थे कि वे एक जंगल में खो गए। जंगल से बाहर निकलने के लिए विद्यापति कोई मदद खोजने लगे तो उन्हें लड़कियों की बातों की आवाज़ सुनाई दी। वे तुरंत उन आवाज़ों की तरफ भागे और वह लड़कियां नदी से नहाकर अपने साथ पानी लेकर आ रही थी। विद्यापति को उस जंगल में देखकर वह लड़कियां रुक गई और उसे शक की निगाहों से देखने लगी। तभी विद्यापति ने उन लड़कियों को बताया कि वे राजा इंद्रद्युम्न का एक दूत है जो इन जंगलों में खो गया है और मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। तभी लड़कियों के समूह में से एक लड़की बोली कि मेरा नाम ललिता है, मैं यहाँ स्वर जनजाति के मुखिया विश्ववासु की पुत्री हूँ। ये सब मेरी सहेलियाँ हैं। तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने पिता के पास ले जाती हूँ। वह तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता भी बताएंगे। इसके बाद ललिता ने अपने पिता विश्ववासु को विद्यापति से मिलाया। जब विश्ववासु विद्यापति से मिले तो उन्होंने बहुत खुले दिल से उनका स्वागत किया और उन्हें कहा कि वे जब तक चाहे उनके कबीले में रह सकते हैं। विश्ववासु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन तक उनके कबीले में अतिथि बनकर रहे।
विद्यापति कबीले के लोगों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। धीरे धीरे ललिता के मन में विद्यापति के लिए प्रेम उत्पन्न होने लगा। फिर एक दिन ललिता अपने पिता विश्ववासु के पास गई और उसने अपने पिता से कहा कि वह विद्यापति से प्रेम करती है और विवाह करना चाहती है। जब विश्ववासु ने ललिता की बातें सुनी तो उन्हें लगा कि विद्यापति उनकी बेटी के लिए सही वर है, तो उन्होंने फिर विद्यापति को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि उनकी बेटी ललिता उससे प्रेम करती है और विवाह करना चाहती है। विद्यापति भी ललिता से प्रेम करते थे, तो उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दी। इसके बाद विश्ववासु ने विद्यापति और ललिता का विवाह करवा दिया। जब ललिता और विद्यापति के विवाह को कुछ दिन हुए थे तो विद्यापति ने देखा कि उनके ससुर विश्ववासु रोज सूर्य उदय होने से पहले हाथों में फूलों की टोकरी लेकर कहीं दूर जंगलों में जाते हैं। इसके बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से पूछा कि उसके पिता रोज सूर्योदय से पहले हाथों में फूलों की टोकरी लेकर कहाँ जाते हैं, जिसके जवाब में ललिता पहले तो कुछ देर चुप रही, लेकिन जब विद्यापति ने उसे बार बार पूछा तो ललिता ने बताया कि उसके पिता उनके कुलदेव की मूर्ति जो कि दूर जंगलों में किसी गुफा में है, वहाँ पे उनकी पूजा करने जाते हैं। ललिता की बातें सुनकर विद्यापति समझ गया कि शायद ये वही भगवान की मूर्ति है जिसको वह ढूंढ रहा है। इसके बाद विद्यापति ने ललिता को कहा कि वह भी उनके कुलदेव के दर्शन करना चाहता है। विद्यापति की बातें सुनकर ललिता बोली कि ये संभव नहीं है। विद्यापति के बार बार आग्रह करने पर ललिता मान गई और वह अपने पिता विश्ववासु के पास गई और उसने अपने पिता से कहा कि मेरे पति विद्यापति हमारे कुलदेव जी के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता की इस बात को पहले तो विश्ववासु ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन ललिता जब बार बार आग्रह करने लगी तो विश्ववासु ने कहा कि मैं तुम्हारे पति विद्यापति को हमारी कुलदेव जी के दर्शन करने ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब ललिता ने विश्ववासु को पूछा कि बताइए क्या शर्त है, जिसके जवाब में विश्ववासु ने कहा कि जब वह विद्यापति को कुलदेव जी के दर्शन करने ले जाएगा तब वह विद्यापति को उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाएगा और जब विद्यापति गुफा के बाहर पहुंचेगा तो वह विद्यापति की आंखों की पट्टी खोल देगा। अगले दिन सूर्योदय से पहले विश्ववासु विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे नीलमाधव के दर्शन करवाने ले गया, लेकिन विद्यापति बहुत ही चतुर थे। उन्होंने अपनी हाथों की मुट्ठी में सरसों भर ली और उसे रास्ते में फेंकते हुए गए। जैसे ही विद्यापति और विश्ववासु नीलमाधव जी की गुफा के बाहर पहुंचे तो विश्ववासु ने विद्यापति की आंखों की पट्टी खोल दी। विद्यापति जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचे, गुफा में नीले रंग का प्रकाश जगमगा उठा। भगवान के इतने सुंदर रूप को देखकर विद्यापति आनंदमय हो गया और वह भगवान को देखता ही रहा और उसे ये समझ आ गया कि ये वही भगवान की मूर्ति है जिसकी वह तलाश कर रहा था। बाद में जब विश्ववासु ने विद्यापति को गुफा से बाहर लाया तो फिर से विद्यापति की आंखों में पट्टी बांध दी। विद्यापति को गुफा में भगवान के दर्शन किए हुए कुछ दिन हुए थे तो उसने अपनी पत्नी ललिता को कहा कि वह अपने घर जाना चाहता है, उसके माता पिता उसके लिए परेशान होंगे। ललिता ने अपने पति विद्यापति को कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता को कहा कि वह यदि इस बार उसे अपने साथ ले जाएगा तो उसके माता पिता शायद नाराज़ हो जाएं। जब वह अपने माता पिता को अपने विवाह के बारे में बता देगा तो वह उसे अपने साथ ले जाएगा। सब ललिता को कहने के बाद विद्यापति अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले ही गुफा की तरफ निकल पड़ा और उसने पिछली बार विश्ववासु के साथ गुफा में जाते समय रास्ते में जो सरसों के बीज गिराए थे वह पौधों के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। सरसों के पौधों को देखता देखता विद्यापति गुफा तक पहुंच गया और वहां पर उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना करने के बाद भगवान की मूर्ति को अपने झोले में डाल लिया। भगवान की मूर्ति चोरी करने के बाद विद्यापति सीधा अपनी राजधानी मालवा पहुंचा और सीधा राजा के पास चला गया। उसने नीलमाधव की दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो जंगल में फंस गया था और फिर कैसे उसका विवाह हुआ और कैसे वह नीलमाधव की मूर्ति तक पहुंचा। विद्यापति की बातें सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समझ गए कि ये भगवान विष्णु की वही मूर्ति है जिसके बारे में भगवान विष्णु ने उसे सपने में बताया था।
उधर दूसरी तरफ नीलांचल पर्वत पर जब विश्वावसु को पता चलता है कि विद्यापति भगवान नील माधव की मूर्ति को चुरा कर ले गया, तब वह बहुत दुखी होता है और मन ही मन खुद को कोसता है कि उसने अपनी बेटी की बातों में आकर क्यों विद्यापति को नील माधव जी के दर्शन करवाए। अपने वक्त विश्वावसु के दुख से भगवान नील माधव भी दुखी हो गए और भगवान नीलांचल पर्वत पर बनी हुई अपनी गुफा में वापस लौट गए। जाते जाते राजा इंद्रद्युम्न से भगवान नील माधव ने ये वादा किया कि वह वापस लौटकर जरूर आएंगे जब वह उनका एक मंदिर बनवाएगा। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान का मंदिर बनवा दिया और अब वह दिन रात यही सोचता रहता है कि भगवान इस मंदिर में कब विराजेंगे। एक दिन जब राजा इंद्रद्युम्न रात को सो रहा था तो उसे भगवान विष्णु सपने में आते हैं और उसे कहा कि तुम समुद्र किनारे जाओ, वहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा होगा, तुम उस लकड़ी के टुकड़े की नक्काशी करवा लेना और उससे भगवान की मूर्ति बना लेना और वह मूर्ति भगवान विष्णु का ही स्वरूप होगी। अगले दिन सुबह होते ही राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति और अपने कुछ सिपाहियों के साथ समुद्र तट पर पहुंचा और उसने देखा कि वहां पर सच में लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा तैर रहा है। देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, लकड़ी के इस बड़े टुकड़े को तुरंत समुद्र के पानी से निकाल कर समुद्र के तट पर रख दो। राजा के सिपाही तुरंत पानी में चले गए और लकड़ी के उस बड़े टुकड़े को पानी से बाहर निकालने लगे, लेकिन वे उस लकड़ी के टुकड़े को उसकी जगह से जरा भी हिला नहीं पाए। जब राजा ने देखा कि ये लकड़ी का टुकड़ा अपनी जगह से हिल नहीं रहा है तो उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और सेना मंगवाओ और साथ में नावें लेकर आओ। बेचारा राजा पूरे दिन भूखे प्यासे समुद्र के तट पर बैठा रहा। उसे लगा कि शायद जो उसे सपना आया है वो सपना अब पूरा होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा इंद्रद्युम्न और उसकी बड़ी सेना और कश्तियां मिलकर भी कि उस टुकड़े को पानी से बाहर नहीं निकाल पाए थे। शाम को जब सूर्य अस्त होने लगता है और अंधेरा होने लगता है तो राजा चुपचाप करके एक जगह में शांत बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उससे क्या गलती हो गई जो ये लकड़ी का टुकड़ा पानी से बाहर ही नहीं आ रहा। इसके बाद राजा थक हार कर अपने महल वापिस लौट जाता है। रात को राजा जैसे ही सोता है तो उसके थोड़ी देर के बाद भगवान विष्णु राजा इंद्रद्युम्न को सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम विश्वावसु के पास जाओ और उससे इस लकड़ी के टुकड़े को पानी से बाहर निकालने के लिए मदद मांगो। अगले दिन सुबह होते ही राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास उसके कबीले में चला गया और उसने विश्वावसु से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उसने कहा सारी गलती उसकी है। उसने कहा उसने ही विद्यापति को दूत बनाकर भगवान नील माधव की मूर्ति ढूंढने को भेजा था और उसकी वजह से ही विद्यापति ने नील माधव की मूर्ति को चुरा लिया। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने विश्वावसु को बताया कि उसे भगवान विष्णु सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा पानी में तैरता हुआ आ रहा है और भगवान ने उसे आदेश दिया कि वह लकड़ी के उस टुकड़े से भगवान की एक मूर्ति बनाए। लेकिन इसके साथ भगवान ने ये भी कहा कि वह लकड़ी का टुकड़ा तभी पानी से बाहर आएगा जब उनका प्रिय भक्त विश्वावसु राजा की मदद करेगा लकड़ी के उस टुकड़े को पानी से बाहर निकालने में। राजा की सारी बातें सुनने के बाद विश्वावसु राजा के साथ उस जगह चलने को तैयार हो गया। यहाँ पर पानी में लकड़ी का बड़ा टुकड़ा तैर रहा था। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न और विश्वावसु ने लकड़ी की उस टुकड़े को पानी से इतनी आसानी से बाहर निकाला जैसे मानो पक्षी का कोई बहुत ही हल्का पंख हो। जो काम राजा की इतनी बड़ी सेना और इतने बड़े बड़े नाव न कर पाए वह काम विश्वावसु और राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत ही सरलता से कर दिया। लकड़ी का टुकड़ा पानी से बाहर आने की खबर जब पूरे नगरवासियों को चली तो वह सब बहुत खुश हुए और खुशी से नाचने लगे।
भगवान के आदेश अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने लकड़ी का टुकड़ा तो पानी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन वे सोचने लगा कि इस लकड़ी के टुकड़े से भगवान की मूर्ति कैसे बनाएगा। उसे तो पता ही नहीं कि भगवान की कैसी मूर्ति बनेगी। राजा इंद्रद्युम्न के नगर में एक से एक बड़े मूर्तिकार थे, लेकिन वह लकड़ी की मूर्ति बनाना नहीं जानते थे। राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही परेशान रहता था। वह सोचता था कि अब मैं क्या करूं, किससे भगवान की मूर्ति बनवाऊं। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न जब अपने दरबार में बैठा था, तभी देवताओं के शिल्पकार और वास्तुशास्त्र के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति राजा इंद्रद्युम्न को कहता है कि वह भगवान की मूर्तियां बना देगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने पूछा कि बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। तो उन्होंने कहा कि वह भगवान की मूर्ति को 21 दिनों में बनाएंगे, लेकिन वह भगवान की मूर्ति को अकेले में बनाएंगे। जब वह भगवान की मूर्ति को अकेले कमरे में बनाएंगे तो उस कमरे में किसी का भी आना जाना वर्जित होगा। राजा इंद्रद्युम्न ने उस वृद्ध व्यक्ति की सारी शर्तें मान ली। उन्हें लगा कि शायद उस वृद्ध व्यक्ति को भगवान ने ही भेजा है। राजा इंद्रद्युम्न ने उस वृद्ध व्यक्ति की सारी शर्तें स्वीकार कर ली। इसके बाद उस वृद्ध व्यक्ति ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और भगवान की मूर्ति को बनाने लगा। अब इसके बाद लोगों को उस वृद्ध व्यक्ति के कमरे के अंदर से आरी, छेनी और हथौड़े की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उस वृद्ध व्यक्ति को भगवान की मूर्ति बनाते बनाते 15 दिन हो गए थे और वह 15 दिनों से लगातार एक ही कमरे में बंद होकर भगवान की मूर्ति बना रहा था। जब उस वृद्ध व्यक्ति को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाते बनाते 15 दिन हो गए थे, तो एक दिन रानी गुंडीचा, जो कि राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, वह जब उस वृद्ध व्यक्ति के कमरे के बाहर से गुजर रही थी तो उन्हें उस वृद्ध व्यक्ति की भगवान की मूर्ति बनाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। रानी गुंडीचा को लगा कि वह वृद्ध व्यक्ति बहुत दिनों से भूखे प्यासे रहकर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बना रहा है, तो शायद वो भूख प्यास के कारण मर गया होगा। रानी गुंडीचा ने घबराकर राजा इंद्रद्युम्न को अपने सिपाहियों से ये सूचना भिजवाई कि वह वृद्ध कारीगर जो भगवान की मूर्ति बना रहा था, उसके कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद वह वृद्ध मूर्तिकार मर गया है। रानी गुंडीचा का ये संदेशा सुनकर राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने उस वृद्ध मूर्तिकार की शर्त को अनदेखा करके उसके कमरे का दरवाज़ा खुलवाने का आदेश दे दिया। जैसे ही उस वृद्ध व्यक्ति का कमरा खोला गया तो वह वृद्ध व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नील माधव यानी कि भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं बनी थी। लेकिन उनकी बहन सुभद्रा जी के तो हाथ और पांव दोनों ही नहीं बने थे। भगवान की अधूरी मूर्तियां देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत पछताता है और खुद को कोसता है कि उसने उस वृद्ध कारीगर को दिया हुआ वादा क्यों तोड़ दिया। अपनी गलती को सुधारने के लिए राजा इंद्रद्युम्न ये प्रण लेता है कि वह अन्न और जल का त्याग कर देगा और घास पर सोएगा जब तक भगवान विष्णु उसे उसकी गलती के लिए क्षमा नहीं करते। जिस दिन राजा इंद्रद्युम्न ये प्रण लेता है, उसी रात जब राजा इंद्रद्युम्न नींद में होता है तो उसे भगवान विष्णु सपने में आते हैं और कहते हैं कि मेरी मूर्तियां जैसी बनी हैं उन्हें वैसे ही मंदिर में स्थापित कर दो। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की उन अधूरी प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। और तभी से कहा जाता है कि जो मनुष्य एक बार भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा इतनी मनमोहक है कि जो एक बार देख ले वो देखता ही रहता है
और भगवान जगन्नाथ अलग अलग समय पर अपने भक्तों के साथ अलग अलग लीलाएं करके उनका मन मोहते ही रहते हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से जुड़े हुए बहुत ही अलग अलग रहस्य हैं। कुछ पुरानी कहानियों से पता चलता है कि जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया था, जिससे भगवान का शरीर तो नष्ट हो गया लेकिन उनका हृदय जलता ही रहा, क्योंकि भगवान कृष्ण जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनका हृदय अविनाशी है, वह कभी नहीं मिट सकता। भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद जरा बहेलिया, जिसने भगवान श्री कृष्ण की अनजाने से हत्या कर दी थी, उसे उसकी गलती का पश्चाताप हो रहा था। पांडवों ने जब श्री कृष्ण की अस्थियों का पानी में विसर्जन किया तो जरा बहेलिया उन अस्थियों का पीछा कर रहा था और उसने भगवान की कुछ अस्थियों को पानी से बाहर निकाल लिया। जरा बहेली को इस बात का बहुत आश्चर्य होता है कि भगवान की अस्थियां एक नीले पत्थर के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं। इस नीले पत्थर को वह अपने साथ ले गया और उसने इस नीले पत्थर की पूजा एक गुफा में गुप्त रूप से की और उसके बाद उसके परिवार के मुखियाओं ने उस नीले पत्थर की नील माधव के रूप में लगातार पूजा की। बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने उस नीले पत्थर को भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर रख दिया था। कुछ लोगों का कहना है कि वह नीला पत्थर ही ब्रह्मा पदार्थ है और इस ब्रह्म पदार्थ को अलग अलग अंतराल के बाद भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति में से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं। नवकलेवर यानी कि भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम और सुदर्शन पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करते हैं। परंपरा अनुसार नवकलेवर का कार्य तभी किया जा सकता है जब आषाढ़ मास अधिक मास होता है, यानी कि साल में जब कभी 2 आषाढ़ महीने पड़ते हैं तभी नवकलेवर होता है। नवकलेवर 8, 11, 12 और 19 साल के अंतराल पर एक बार होता है। नवकलेवर की प्रक्रिया में भगवान की नई मूर्तियाँ विशेष किस्म की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। इन विशेष वृक्षों का पता भगवान अपने पुजारी को सपने में बताते हैं। वह नीम का पेड़ कम से कम 100 साल का होना चाहिए। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जिस नीम के पेड़ से बनाई जाती है, उस पेड़ की 4 शाखाएं होनी चाहिए। उस पेड़ की शाल का रंग हल्का कृष्ण रंग होना चाहिए। उस पेड़ पर चक्र और शंख का प्रतीक बना होना चाहिए और उस पेड़ की सांप रक्षा करता हो। ऐसी बहुत सी विशेषताएं उस पेड़ में होनी चाहिए। उसके बाद ही भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के लिए उस पेड़ को चयनित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के अलावा भगवान बलराम, माता सुभद्रा, सुदर्शन चक्र की मूर्तियां बनाने के लिए जिन नीम की लकड़ियों का चयन किया जाता है, उनमें बहुत सी विशेषताएं देखने के बाद ही उन्हें मूर्तियां बनाने के लिए चयनित किया जाता है। इन नीम के पेड़ों को उड़ीसा की स्थानीय भाषा ओडिया में दारू ब्रह्मा कहा जाता है। इन पेड़ों की खोज करने के बाद इन पेड़ों की लकड़ी को काटा जाता है और उस लकड़ी से भगवान की मूर्तियों की नक्काशी की जाती है और भगवान की नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसके बाद आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 14 तारीख को देर रात में भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति में से प्राण तत्व यानी कि ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। जो पुजारी भगवान की पुरानी मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों पर भी कपड़ा लपेट दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि कोई मनुष्य इस ब्रह्म पदार्थ को देख ले तो उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। बहुत से पुजारियों का कहना है कि जब वे ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति में से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मानो कोई जीवित चीज़ उनके हाथ में उछल रही हो। उन्होंने कभी भी इसे देखा नहीं, लेकिन उसे छूने पर वह एक खरगोश जैसा लगता है जो कि उछल रहा है। ब्रह्मा पदार्थ को जब पुरानी मूर्तियों में से निकालकर नई मूर्तियों में डाला जाता है तो मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर में सिर्फ एक दीपक जलता है।
ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति में से निकालकर नई मूर्ति में डालने का कार्य 3 देवतापति और एक पति महापात्रा करते हैं। जब ब्रह्म पदार्थ को भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति में से निकालकर नई मूर्ति में डालने का कार्य पूरा हो जाता है, उसके बाद ही मध्य रात्रि में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम, माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की पुरानी मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर से लेकर मध्य रात्रि को ही जगन्नाथ मंदिर के परिसर में मौजूद कोयली बैकुंठ नामक जगह में एक पेड़ के नीचे दफना दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ का नवकलेवर समारोह जगन्नाथ मंदिर का सबसे पवित्र समारोह है। ये उड़ीसा की जगन्नाथ संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ पूरे विश्व को आशीर्वाद देते हैं और मानव जाति को ये संदेश देते हैं कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। ब्रह्मांड के स्वामी हमें सिखाते हैं कि संसार में हर रचना समय के साथ नष्ट हो जाती है, फिर से नई रचनाएं बनती हैं। इसीलिए समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखें। जय जगन्नाथ।